उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए है, जिसके लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मंत्री से लेकर अधिकारी तक खुद अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए मरीजों से रोज बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हापुड़ का स्वास्थ्य महकमा सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। अब इसे हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों की अनदेखी, वजह चाहे जो भी हो, मगर हकीकत ये है कि मोर्चरी में शवों के लिए लाए गए फ्रीज अब कबाड़ बन चुके हैं। देखने में लगता है कि लंबे समय से इनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। बता दें कि करीब 2 साल पहले दस्तोई रोड पर मौजूद पोस्टमार्टम हाउस बनाया गया था, जिसमें लाखों की लागत से पोस्टमार्टम रूम में शवों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर लगाए गए थे। लेकिन अब यही फ्रिज महीनों से कबाड़ की स्थिति में है और बंद होने के कारण इनके इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। डीप फ्रीज में शव न रखने के कारण शवों में दुर्गंध और शवों की स्थिति खराब हो जाती है, जिससे आए दिन लोग मोर्चरी पर हंगामा भी करते हैं। ये हालात तब हैं जब मोर्चरी में हर साल सैकड़ों शव आते हैं। इनमें से काफी शव लावारिस होते हैं। लावारिस शवों की पहचान के लिए 72 घंटे तक मोर्चरी में रखना पड़ता है। कई बार ऐसे में शवों में कीड़े पड़ने के साथ साथ बदबू आना स्वाभाविक है। बता दें कि पिछले महीने 12 मई को एक महिला ने सुसाइड कर लिया था। मृतका के शव को पीएम के लिए मोर्चरी में भेजा गया। पीएम के बाद जब शव को परिजनों को सौंपा गया तो मृतकों के परिजनों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। चेहरा पहचान में नहीं आ पाया मेरे सही से। ये जो मृतका है ये आपकी कौन बहन है? सिस्टर है। तो क्या आप क्या चाह रहे हैं कि ये आपकी बहन की बॉडी नहीं है? चेहरा पहचान में नहीं आ रहा मेरे। चेहरा इतना सा था, फ्रीज में रखने के बाद इतना बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा। क्या मामला था? क्या आपको क्या बात पता चली? फांसी की पता लगी थी मुझे, तो उसके बाद वहाँ पहुँचा था, एक्सपर्ट थी। वहीं मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने बताया कि शव डीप फ्रीजर खराब होने के चलते बाहर रखा गया था, जिसके चलते शव फूल गया। तब जाकर परिजन माने और शव को लेकर चले गए। हालांकि मृतक के परिजनों ने अपने वकील के माध्यम से उस मामले की शिकायत भी की, मगर 1 महीने बीत जाने के बावजूद कार्रवाई तो दूर, आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया। सर, इसमें एक लेडी थी भीमनगर में, उसने आत्महत्या करी थी फांसी लगा के। तो उसकी ये बॉडी 11 तारीख में पोस्टमार्टम हाउस में चली गई थी। जब अगले दिन इन्हें बुलाया गया तो जब इन्हें बॉडी दिखाई तो उस बॉडी का मुंह इतना फूला हुआ था कि मतलब होठ भी मैं बता नहीं सकता, कि मुझसे ही नहीं देखा गया वो फोटो कि इतनी कंडीशन थी। बताया उन्होंने आगे बताया कि पूरी रात वहाँ तो ना तो लाइट थी ना ही फ्रीज भी ठीक नहीं था उनका। और हमने कहा कि ये सब हमारा है ही नहीं, सब देखते हुए वो तो उन्होंने जो सब बदलने के लिए शिकायत करी तो उसमें सारे जो पुलिस के प्रशासन के सारे आला अफसर थे वो आ गए वहाँ मौके पर। डॉक्टर ने ये कहा कि एक रात में बॉडी में कि हो जाता है अक्सर ऐसा, लेकिन ये उससे उन्होंने मुझसे आगे बताया कि ऐसा नहीं हुआ। लाइट ही नहीं थी, लाइट भी थी लेकिन फ्रिज नहीं चल रहे थे। वहीं लगातार हो रही शवों की दुर्गति से स्वास्थ्य विभाग सोया रहा और दूसरी घटना 17 जून 2022 को हुई, जब मोर्चरी में एक एक्सीडेंट के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया। मृतक के बेटे ने बताया कि इस उमस भरी गर्मी में फ्रीज खराब होने के कारण पूरी रात शव को बाहर ही रखा गया, जिसकी सूचना परिजनों ने रात करीब 8 बजे मोर्चरी प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। शव पीएम किट के अंदर सील था और शव सुबह तक बिना फ्रीज करे ही रहा। जब पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दिया गया तब शव में बदबू आ रही थी, जिसके बाद परिजनों ने अपनी नाराजगी दिखाई और सीएमओ से मामले की शिकायत भी की, मगर सीएमओ ने पीड़ित को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 17 तारीख को मेरे पिताजी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसमें हम शाम को मतलब 8 बजे करीब हम उसके पोस्टमार्टम के लिए गए मोदी नगर रोड स्थित मोर्चरी में। वहाँ पे जाके हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दी, जहाँ पर डीप फ्रीज कुछ नहीं था, मतलब बंद थे सब कुछ। और उस टाइम तो पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, लेकिन हम सुबह जब गए थे पोस्टमार्टम के लिए तो उस टाइम बॉडी में दुर्गंध आ रही थी, जो फ्रीज भी बंद थी। पूरी रात बॉडी ऐसी ही पड़ी रही? ऐसी ही थी। आपने अधिकारियों से कहा कि वहाँ कोई नहीं था। इसके साथ ही पीड़ित ने बताया कि रात के समय मोर्चरी पर कोई नहीं रहता है। मोर्चरी की चाबी पास ही एक ईंट के नीचे रखी रहती है। एम्बुलेंस कर्मी जब शव को लेकर आते हैं तो ईंट के नीचे से चाबी उठाकर शव को मोर्चरी में रख देते हैं और फिर दोबारा मोर्चरी को बंद कर चाबी वहीं रख जाते हैं। पीएम हाउस पे क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ चौकीदारी। तो ये चाबी यहाँ रख के क्यों जाते हैं? जैसे मैं अब चला गया जिम में, मैंने ले सकता, मेरी तबीयत खराब है, चोट लगी हुई है, लेकिन नाइट में
मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, अगर जैसे रात में बॉडी आती हैं मैं और खुद आता हूँ। उन्हें बॉडी आती हैं हाँ। और वो जो एम्बुलेंस वाले हैं वो खुद खोल के और बॉडी रख के चले कोई- जाते कोई हैं, नहीं। अगर कोई बॉडी बदल दे या कोई बॉडी के नहीं, साथ कुछ सर कर जी, दे मैं तो खुद क्या रहता कौन हूँ। जिम्मेदार होगा इसका? मैं सर जी मैं खुद रहता हूँ। वहीं इस मामले में समाज सेवी और अधिवक्ता अनिल आजाद का कहना है कि हापुड़ स्वास्थ्य विभाग मरने के बाद भी शवों को सम्मान नहीं देता है और अब हापुड़ सीएमओ ने लापरवाही की सीमाएं लांघ दी हैं। देखिए, हापुड़ जिले में जिस प्रकार से शवों की दुर्गति का मामला बार बार आ रहा है, इससे ऐसा लगता है कि अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिन पे इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो मानवता और इंसानियत के विरोध में खड़े होकर काम कर रहे हैं। इससे बुरा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी शवों का दुर्गति कराता हो, जिसके नेतृत्व में ये जिम्मेदारी हो शवों को सुरक्षित रखने की, अगर दुर्गति हो रही हो तो उसके लिए बहुत इससे निंदनीय कोई काम नहीं हो सकता है। जहां प्रदेश की सरकार शवों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें ठीक ठाक रखने के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च करके फ्रीज और ये सब बना रही है, उसके बावजूद भी हापुड़ में जिस तरह के प्रकरण बार बार, एक बार तो ये होता कि अचानक हो गया हो, 2 महीने पहले इसी तरह की एक प्रकरण हुआ था जिसमें खूब शोर शराबा हुआ था, उसके बाद भी मोर्चरी प्रभारी ने और सीएमओ हापुड़ द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि वो किसी गलतफहमी में है, वो मानवता के खिलाफ खड़े होकर काम करती हैं या किसी अहंकार में जो है शवों की दुर्गति करने का काम कर रही है। वहीं जब इस पूरे मामले की हड़ताल के लिए मोर्चरी पहुंचे तो कई और चौंकाने वाले सच सामने आए। मोर्चरी प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री मौके पर थे और फ्रीज रिपेयर करने वाले मैकेनिक से फ्रीज ठीक करा रहे थे। जब हमने वहां फ्रिज चलाने के लिए बोला तो 6 फ्रिज में से सिर्फ 2 फ्रिज ही चल रहे थे, वो भी शायद कुछ देर पहले ही रिपेयर हुए होंगे, जबकि 4 फ्रिज बंद मिले। नॉर्मली जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। जैसे ही हमारे पास कोई बॉडी आती है तो अगर वो बॉडी फ्रेश होती है हम उसको बाहर रखते हैं, क्योंकि उसमें चेंज, अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे तो उसका समय का और कारण का जांच करने में हम लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन जैसे ही प्रेम हो जाता है या कोई बॉडी लेने नहीं आता तब हम उस बॉडी को फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अच्छा, जैसे अंदर अभी भी 4 फ्रिज बंद थे और रिपेयरिंग करने वाला वहाँ मौजूद है, रिपेयरिंग कर रहे हैं। फ्रिज हमारे लगभग 6 फ्रिज हैं मेरे यहाँ, 2 बाहर रखे हुए हैं, 4 अंदर हैं। जो 4 अंदर हैं उसमें से 3 चालू थे, 1 फ्रिज करंट मार रहा था और अभी भी ये हुआ है कि थोड़ा सा न्यूट्रल की वजह से वो फ्रिज नहीं चले थे 2-3 दिन से, तो उसको ठीक कराया जा रहा है। वहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। लाख शिकायतों के बावजूद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर कोई ईंट के नीचे से चाबी निकाल यहाँ आए, शव के साथ छेड़खानी कर दे तो इसमें किसकी जवाबदेही होगी। साथ ही ये भी कि आखिर क्यों अधिकारी सीएम योगी तक की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।